भूमिका नहीं। ये लोग उल्टा तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार के विपक्ष के आवाज़ हैं, तो विपक्ष का भूमिका निभाना क्या गलत है? बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, फिर आवाज़ की क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि सुशासन की सरकार है? अपराध में कहाँ है? जंगल राज की बात करने वाले अपराध कहाँ जा रहा है और अपराध में कहाँ है? भ्रष्टाचार में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पे है और ये सुशासन की सरकार का ढोल पीट रहे हैं। इनका पुल टूट जा रहा है, इनका पुल चूहा खा जा रहा है, तो फिर कहाँ से सुशासन की सरकार है? दिन दहाड़े शेल्टर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम्स में जो घटना होता है, सृजन घोटाला होता है, कई सारे घोटाले हैं, शौचालय घोटाला है, बहुत सारे घोटाले हैं, 55 घोटाले किया है इन्होंने। घोटाले जब नाम गिनाने लगेंगे तो ये टाइम कम हो जाएगा। तो सुशासन की सरकार नहीं है, ये जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने भी अब साफ कर दिया है कि चुनाव ऐन मौके पर ही होगी और पहले से जो समय तय है उसी समय पे उसी तिथि पे चुनाव होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि बीच में यह कयास लगाया जा रहा था कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है तो चुनाव पर रोक लग सकती है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव ससमय हो जाएगी। ऐसे मौके पर हमारे साथ आज एक युवा चेहरा, जहानाबाद में युवाओं की धड़कन, अपने व्यक्तित्व से युवाओं के दिल पर राज करने वाले छात्र राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेश यादव हैं। शैलेश जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको कि हमारे जैसे छोटे वर्कर को आपने मौका दिया, अपने इंडिया लाइव 7 पोर्टल पे, न्यूज़ पोर्टल जो आपका है उस पर हमें बुलाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। शैलेश जी, जिस तरीके से बिहार में अब चुनाव की घोषणा करीब करीब हो गई है, अब यह स्पष्ट हो गया कि चुनाव समय पर ही हो जाएगा, ऐसे में राजद क्या कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल, सबसे पहले तो हम लोग ये बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी हमारा ये दिलचस्पी इस चुनाव पे नहीं है। चुनाव सरकार इसलिए बनता है कि चूँकि जनता का जो सेवा है वो किया जाए, और चुनाव हम समझते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी है और 70 लाख लोग बिहार में बाढ़ से परेशान हैं, तो उस दौर में हमारे नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नेता हमारे तेज प्रताप यादव जी कतई ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन जब चुनाव होगा तो उससे हम लोग मुँह भी नहीं फेर सकते हैं। तो अगर चुनाव होता है तो चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सरकार का नियम कानून क्या होता है, चुनाव आयोग का क्या आगे नियम आता है, उसी के हिसाब से हम लोग प्रचार करेंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 15 साल में छलावा करने का और डबल इंजन की सरकार ने छलावा करने का काम किया है, तो जहानाबाद ही नहीं पूरे बिहार के युवा एक तरह से इनसे त्रस्त हो चुके हैं। आपको जानकारी होगा कि जिस तरह से बेरोजगारी में जो बढ़ोतरी हुई है, वो 46% बिहार के जो नौजवान हैं, बिहार के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। मतलब कहने का मतलब एक तरह से आधी आबादी जो है वो बेरोजगार है। तो इस स्थिति में युवा जो हैं वो पूरी तरह से परेशान है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनको उखाड़ करके फेंकेंगे। जहानाबाद में क्या चुनावी मुद्दा होगा? जहानाबाद में चुनावी मुद्दा केवल जहानाबाद का नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा और बिहार के युवाओं का भविष्य क्या होगा, किसानों का भविष्य क्या होगा, गरीब का भविष्य क्या होगा, दलित अक़लियत पिछड़ों का भविष्य क्या होगा, ये चुनाव तय करेगा। तो उस मायने में केवल जहानाबाद के मुद्दा को लेकर के ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। और फिर चूँकि जहानाबाद का सवाल हो तो जहानाबाद बिहार से अलग है नहीं। यहाँ कई दावेदार आरजेडी में। हाँ, दावेदार तो है, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है जहानाबाद, तो दावेदारी तो होती है, लेकिन दावेदारी होती है पॉजिटिव वे में। अगर हमारे नेता जो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप जी, राबड़ी देवी, राजमाता राबड़ी देवी जी, इन लोगों ने अगर किन्हीं को टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया, तो उसके साथ पूरी जनता, पूरी वर्कर मजबूती के साथ हम लोग रहते हैं। कहीं कोई फ्रेंड बट नहीं रहता है और लड़ाई में कूदेंगे मजबूती से। और हम बिहार में तेजस्वी यादव युवा चेहरा, जहानाबाद में क्या शैलेश यादव? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने आप को नहीं, हम अपने आप को इस मामले में नहीं आंकते हैं। शैलेश यादव महत्वपूर्ण नहीं है। ये चुनाव राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता के लिए ये तय करने वाला है कि कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के गद्दी पर बैठे और कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बने, ताकि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्ट में लिप्त सरकार है और जो गरीबों की सुनने वाली नहीं सरकार है, तो एक ऐसा सरकार बने जो गरीबों की सुने, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी में। नीतीश सरकार जिस तरीके से कोरोना काल में काम किया है, उस पर आप क्या कहेंगे?
नीतीश सरकार कोरोना का काल में पूरी तरह से विफल है। ये जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने 8,538 करोड़ रुपया खर्चा करने का काम किया, जो कि जनता की गाड़ी कमाई थी। और पूरे बिहार में इतना पैसा खर्च किए हैं ये, और पटल पर क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर 40 जिला को इसमें डिवाइड किया जाए तो लगभग 200 करोड़ रुपया एक जिले में आता है। और हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप पत्रकार हैं, आप सभी जगह घूमते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या 200 करोड़ रुपया जहानाबाद में खर्च हुआ है कोरोना काल में? कोरोना काल में जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आगे आकर के और सभी मुद्दों पर और जनता के मुद्दों पर मजबूती से उठाने का काम किया और जो राह दिखाने का काम किया नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, बाद में कहीं ना कहीं ना मानते हुए भी नीतीश कुमार जी को उन रास्तों को मानना पड़ा। और बाद में इन्होंने अपनी फजीहत कराने के बाद ये बात मानी और जनता की भी फजीहत कराने के बाद भी उनका बात माना। तो इसलिए कोरोना महामारी में पूरी तरह से नीतीश कुमार विफल हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये प्रश्न उठाया था कि जो जांच आप करा रहे हैं वो जांच सही नहीं है, क्योंकि आप एंटीजन जो जांच करा रहे हैं वो एक तरह से स्क्रीनिंग है। जो आरसी क्या कुछ बोलता है उसको हम नाम थोड़ा सा आरसीपी फंड, नहीं आरसीपी फंड की बात नहीं कर रहे हैं। आरपीपीसीआर एक टेस्ट है, वो उस टेस्ट को मतलब विश्वसनीय माना गया है, गुणवत्तापूर्ण माना गया है। तो वो टेस्ट हो नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी 11 तारीख को जब समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कर रहे थे तो उन्होंने बताने का काम किया कि लगभग 10% जितने भी जांच हुए हैं उसमें 10% ही प्रतिदिन जांच आरसीपीसीआर जो हो रहा है, तो आरटीपीसीआर। तो उस हिसाब से जो जितने भी जांच हो रहे हैं उसके गुणवत्ता पर ही जब प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और उसको केंद्र सरकार ही नहीं मानती है, तो फिर ये कैसे मान लें कि भाई जितने आप जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं वो सही है या गलत है? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से विफल हैं और साथ ही साथ जनता को पूरी तरह से एक तरह से परेशानी में डालने का काम किया है। ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है, चूँकि जनता कोरोना से भी परेशान है और 21 जिला जो है बिहार का वो बाढ़ में भी परेशान है, लेकिन नीतीश कुमार जी को कहीं ये दिख नहीं रहा है। इन सभी चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान केवल और केवल ये है कि किस तरह से जल्द चुनाव कराया जाए। अच्छा, एक चीज़ जो है लोजपा और जदयू ये दोनों में पट नहीं रहा है, क्या लोजपा का स्वागत एक छोटे कार्यकर्ता के नाते आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हमारे नेता का आदेश होगा, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू यादव जी, तेज प्रताप जी, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन एज ए वर्कर हमारा ये मन है कि भाई लोजपा अगर इधर आ जाए तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका। उत्तरी बिहार में बाढ़ का कहर है, रोज़ पुल टूट रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? रोज़ पुल टूट रहे हैं, कल भी पुल टूटा है। 509 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले 264 करोड़ रुपया जो गोपालगंज का पुल था उसमें बर्बाद किया इन्होंने। और उसके बाद जब हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब प्रश्न उठाते हैं तो उल्टा उनके जो कुछ तथाकथित बड़े नेता हैं और ये नीरज कुमार जी वगैरह वगैरह फलाने ढिमकाने, ये लोग उल्टा तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार के विपक्ष के आवाज़ हैं, तो विपक्ष का भूमिका निभाना क्या गलत है? बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, फिर आवाज़ की क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि सुशासन की सरकार है? अपराध में कहाँ है? जंगल राज की बात करने वाले अपराध कहाँ जा रहा है और अपराध में कहाँ है? भ्रष्टाचार में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पे है। और ये सुशासन की सरकार का ढोल पीट रहे हैं। इनका पुल टूट जा रहा है, इनका पुल चूहा खा जा रहा है, तो फिर कहाँ से सुशासन की सरकार है? दिन दहाड़े मुजफ्फरपुर शेल्टर होम्स में जो घटना होता है, सृजन घोटाला होता है, कई सारे घोटाले हैं, शौचालय घोटाला है, बहुत सारे घोटाले हैं, 55 घोटाले किया है इन्होंने। घोटाले जब नाम गिनाने लगेंगे तो ये टाइम कम हो जाएगा। तो सुशासन की सरकार नहीं है ये, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और जनता अब इनसे ऊब चुकी है और जनता जान चुकी है कि 15 साल में इन्होंने जो भी किया है वो उससे लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार का विरोध है। शैलेश जी, एक बात आपसे कि कुछ दिन पहले आपके चाहने वाले लोग फेसबुक पर आपको बधाई दे रहे थे फिर से छात्र अध्यक्ष बनने की, उसके बाद यह जो है कहाँ दब गई, कहाँ चली गई छात्र अध्यक्ष की जो आपको कमान मिलने वाला था? आपने सही प्रश्न पूछा। हमें छात्र राजद की जिम्मेदारी दी गई थी और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा छात्र राजद के जो
हमारे इस मगध प्रमंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के हिसाब से हमें बनाया गया था। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने जा कर के हमारे बारे में कुछ कहीं न कहीं कुछ बोलने का काम किया, तो उससे कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर अध्यक्ष किन्हीं को भी बनाया जाता है तो हम उनका सम्मान करेंगे, कोई भी बने। और हम पूर्व में भी अभी साल भर से हम अध्यक्ष नहीं रहे हैं और पार्टी के साथ मजबूती से हैं, और वर्कर का काम तो पार्टी के साथ रहना रहता है, और कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है राजनीति में। तो इसलिए पद मिले या ना मिले, पार्टी जहां भी चाहेगी, जिस दायित्व का निर्वहन करने का हमें जिम्मेदारी मिलेगा, उस दायित्व का अगर एज ए वर्कर, एज ए आम कार्यकर्ता, तो उसी रोल में हम अपने पार्टी के साथ मजबूती से रहेंगे। क्या जहानाबाद आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है? लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों आप पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको बधाई मिल जाता है, बधाई मिलने के बाद आपको ये कमान नहीं मिल पाता है। 2 दिन बाद हम लोग इंतजार में होते हैं कि श्लेष यादव को छात्र अध्यक्ष बनाया गया है, लोग बधाई देंगे। फेसबुक पर देखते हैं पटल पे कुछ दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई भी लोग बनते हैं नए नए तो उन्हें बधाई मिलती है। किन्हीं कारण बस हमारे अंदर ही कोई गलती होगी या हमारे अंदर कोई कमी होगी, जिसके कारण हमें अभी स्टे लगाया गया है, रोक लगाया गया, अभी पूरी तरह से हमें हटाया भी नहीं गया। हो सके हटाया भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला कि राजनीति में व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता है, पार्टी मायने है, पार्टी सर्वोपरि है। महागठबंधन के नेता कौन? महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये तो तेज प्रताप जी भी बोलते हैं, इसमें हमसे पूछने वाली कौन सी बात है? तेज प्रताप जी ही बोल चुके हैं कि नेता तो हैं हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीएम हैं, वो सीएम के उम्मीदवार हैं। और ये कांग्रेस महागठबंधन के और जो घटक दल हैं वो लोग भी तो कभी कभी बगावत करते हैं। वो देखिए, चुनाव जब आता है तो सीट शेयरिंग को लेकर के, और कहीं कुछ लोग हैं कांग्रेस में भी जो नीतीश कुमार के कुछ पक्षधर टाइप के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का बयान देते रहते हैं। तो वो हमारी मजबूरी नहीं है, और हम तो एज एक आम वर्कर हैं, वो तो देखना कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे। श्लेष यादव इस बार विधानसभा जाने की कोई सोच नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम सोचते भी नहीं है अभी इतना जल्दी। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, और अभी हम नए आए हैं पार्टी में, और पार्टी ने हमें पहचान दिला है, तो पार्टी के साथ मजबूती से हैं। और अभी लंबा समय हम लोग को लंबा राजनीति करना है, अभी लंबा समय देखा जाएगा आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्लेष जी, आपने समय निकाला। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ श्लेष यादव थे, छात्र राजद के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की सरकार नहीं बल्कि भ्रष्ट की सरकार है। चूहा दारू पी जाता है, चूहा पुल काट देता है, चूहा कागजात काट देती है, ऐसी सरकार है। यहाँ करप्शन है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, हर सरकार में लगती है। बहरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि जहानाबाद में किसे टिकट मिलती है, कौन उम्मीदवार होता है, कौन जीतकर विधानसभा जाता है। लेकिन आरजेडी में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि श्लेष यादव का पिछले कुछ दिन पहले एक बधाई वायरल हुआ था, उसमें श्लेष यादव की कई फोटो लोगों के बीच गया था। उसमें यह साफ दिखा हुआ था, लोगों के द्वारा लिखा जा रहा था, इनके कार्यकर्ता या फिर इनके चाहने वालों लोगों ने जो लिखा था उसके मुताबिक इन्हें छात्र राजद के अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन वो अध्यक्ष की जो कुर्सी थी, वो अध्यक्ष की जो पद था, वो पद कहाँ गायब हो गया यह अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि श्लेष यादव यह साफ कह रहे हैं कि आरजेडी से इनकी कोई नाराज़गी नहीं है, यह एक आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और आरजेडी के लिए अपना काम करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7। अगर अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो अभी कर लें।